जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पुतिन यानी रूस की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि विश्व लेवल में बाकी हर वो देश की रूह कपा देगी। कुछ ऐसा कुछ कांड करने की स्थिति लाया गया है इनके ओर से। यहाँ कई प्रकार के आर्टिकल देखते हो, ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि वेस्टर्न मीडिया में भी आप देखते हो कि रूस की ओर से परमाणु हमला को लेकर अभ्यास की जा रही है। आखिर ये कितना बड़ा चोट हो सकता है, इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ एक शब्द आप बार बार देखोगे, CTBT। आखिर ये होता क्या है, ये कौन सा संधि है, कब शुरू हुआ था, इसी से पूरा तरह से ये जुड़ा हुआ मामला। तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और चाइना का भी जिक्र किया जाएगा और बाइडेन का तो इसके प्रति ना बोले तो मतलब मुद्दा बनता ही नहीं है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। साथ ही भारत का क्या फायदा और क्या होगा नुकसान, ये जानने वाली बात होगा। यकीनन आपको पता है कि हमारे पड़ोसी में एक देश बैठा हुआ है जिन्हें आप जानते हैं, वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, जो हर वक्त बेवक्त ये क्या बोलते रहते हैं कि हमारे हाथ के नीचे है एक बटन। आपको पता है कि वो परमाणु बमों की बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे में इन दिनों परमाणु हमला को लेकर अभ्यास की जा रही है। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये विश्व लेवल में चर्चा का विषय बन चुका है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम और आप। यहाँ आप देखते हो कि पूरी दुनिया अगर हम बात करें ना, तो रूस यूक्रेन को एक तरह से कुछ दिन के लिए भूल ही गया है। जब से ये 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है इजराइल हमास वार, तब से कहीं ना कहीं दुनिया की नज़र उस ओर चल गया है। और कहीं ना कहीं पुतिन भाई साहब को मन मन में लग रहा होगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, कोई नज़र ही नहीं डाल रहा है। मीडिया वाले भी उतना ज़्यादा अभी उनके ऊपर फोकस नहीं दे रहे। लेकिन अब जो इन्होंने कर दिया है, इस चीज़ को लेकर ये बड़ा खतरा बन चुका है। विश्व लेवल में कई गुना अधिक खतरा बनता नजर आ रहा है। ऐसी ही संभावना लगाया जा रहा है। यहाँ पे बाइडेन को भी काफ़ी ज़्यादा दुखद स्थिति का महसूस हो रहा होगा। इसके साथ कई सारे यूरोप कंट्री जो इन दिनों तड़पने की स्थिति में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वेस्टर्न मीडिया की ओर से आपको कई बार देखने को मिलता है, खास करके वेस्टर्न मीडिया में क्या ही बोला है, ये वेस्टर्न मीडिया को आरोप लगाना ये बुरी बात हो जाएगी। दरअसल पश्चिमी देशों को आप देखें तो वो लोग पुतिन को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में वार में कई प्रकार के हथियार यूज किए जाते हैं, लेकिन जब बात हो जाए परमाणु बमों का तो कहीं ना कहीं मन में भय आ जाता है। भय क्या आता है, आपको याद होगा कि कई वर्ष पहले करीब 1945 में हुआ था हिरोशिमा में, जो कि अमेरिका की ओर से ही किया गया था परमाणु हमला, जो आज तक वहाँ की लोगों को रूह कपा देने की स्थिति, एक ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे ख्वाब देखो, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, उन्हें बुरा ख्वाब कहा जाता है जो हर बार बीच में आ जाता है और आपको पता होना चाहिए। ऐसे में अगर अभी की स्थिति अगर बताऊं तो नॉर्थ कोरिया के अलावा इस सदी में किसी ने ऐसा परमाणु विस्फोट को लेकर इतना बड़ा कोई कहानी खड़ा नहीं किया था जिसके ऊपर चर्चा हो सके, ठीक है। तो इन्होंने ही किया था परमाणु परीक्षण और इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बता देना चाहूँगा कि इसी साल में इन दोनों का मुलाकात भी हुआ था, आपको पता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं का असर देखने को मिला है, तो ये जानने वाली बात होगा, आगे हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ ये बात जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि CTBT का यहाँ पे बार बार जिक्र होगा। आखिर ये होता क्या है, इससे ये बाहर निकलने के बाद परमाणु हमला करने की अभ्यास ये क्यों कर रहे हैं और ये अभ्यास हुआ कहाँ पे। कई लोगों के मन में यही जहन में आएगा कि सर जिस तरह हिरोशिमा में पटक के किया गया था अभ्यास, उसी प्रकार किया जा रहा है क्या। वो देखो, उसे अभ्यास नहीं कहा जाता, उसे अटैक कहा जाता है। इन्होंने अभ्यास किया है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ, लेकिन ये अगर किसी और के ऊपर अगर अभ्यास कर लिया जाता है तो उसे भी एक तरह से आप अटैक कह सकते हो। लेकिन इसने कुछ दूसरा प्रकार का अपनाया है। ये माथा दर्द देने की स्थिति वाकई में बाइडेन के लिए होगा, तो ये जानने वाली बात है। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर CTBT आखिर होता क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। देखो, ये एक संधि है, ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संधि बोला जाता है। CTBT का काम ये होता था कि सभी तरह के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, एक तरह से उसके ऊपर नज़र रखना है, यही इनका मकसद था। और चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी प्रकार के अगर परमाणु हथियारों को लेकर परीक्षण की जा रही है तो इनके ओर से रोक लगाई जाती थी। इसके साथ कई सारे देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं ये भी जानने वाली बात होगा। ये करीब 1996 से ये मुद्दा शुरू हुआ था, आज तक ये जारी है। और कहीं ना कहीं ये इसी के बदौलत रोका जा रहा, वरना आज तक देश में न जाने कितने ज़्यादा हो जाता है विश्व लेवल में, ठीक है। हर प्रकार के हर देश में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। हालांकि इंडिया का क्या इससे ताल्लुक है ये भी जानने वाली बात होगा। लेकिन यहाँ आप ये भी देखते हो, करीब है यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इससे जो जुड़ा हुआ देश है ना, दुनिया के कुल 187 देशों में से, यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है, इस चीज़ को समझिएगा। जुड़ना अलग बात होता है, उस चीज़ का समर्थन करना अलग बात होता है, और उस चीज़ को मान्यता देना अपने ओर से ये अलग बात होता है। ये तीन चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ आप देखते हो कि 187 देश इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो ये लोग साइन भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 178 देश ऐसे हैं जिनके ओर से संसद से कानूनी मान्यता भी दी गई है। अब आपके मन में एक चीज़ मैं डालना चाहूँगा, वो आपके लिए बेहद जानकार वाला चीज़ होगा, वो ये
कि देखो अगर मान लो मोदी जी कहीं पे जाता है, जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया ये गए, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ और मोदी जी के साथ यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई समझौता होता है तो सिर्फ मोदी जी को वहाँ पे कह देने से नहीं हो जाता है। वो मोदी जी यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अपने जो सहयोगी हैं यानी जो पक्ष विपक्ष के जो लोग रहते हैं, जो संसद में बैठते हैं, संसद में पास करवाना पड़ता है, पारित होता है यहाँ पे, तभी जाके उस चीज़ की मान्यता होता है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पीछे हमने दिखाया आपको क्या है, CTBT है ना, तो इसी प्रकार अगर मान लो कोई भी देश करता है तो वो अपने यहाँ पे आएंगे, संसद में भी वो पास करवाएगा, इसीलिए 178 देश ही हो पाया है। अब यहाँ मैं कुछ एग्जांपल आपको ऐसे बता देना चाहूँगा जिनके पास ये काफ़ी, मतलब यहाँ देखो ना यार, स्पष्ट ये था, इसमें बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है, उन दिनों जब 1996 का हम बात कर रहे होते हैं। परमाणु संपन्न करीब 9 देश यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जिसमें से यहाँ पे आप कुछ ये देखते हो कि ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों की ओर से कानूनी मान्यता भी दी गई है। यानी आप ये समझो शॉर्ट में कि इनके ओर से जो संसद होंगे ना, उन लोग भी इस चीज़ को पारित किए होंगे और ये लोग मान रहे हैं कि हाँ ऐसा करना, मतलब इसके बारे में अगर अब हम लोग टेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल कानूनी अपराध होगा इंटरनेशनल कानूनी के तौर से। वहीं आप देखते हो कि US की हम बात करें या फिर इजराइल और चीन की बात करें तो ये लोग साइन तो किए हैं लेकिन कानूनी मान्यता नहीं दी है। तो ये जानने वाली बात है। अब आपके मन में एक चीज़ ज़्यादा यार रहा होगा, वो ये कि क्या सर इससे भारत जुड़ा है क्या, क्या भारत ने ऐसा कुछ किया है क्या ये भी कानूनी अपराध के अंतर्गत आ जाएंगे अगर भारत ऐसा कुछ करेंगे। देखो हमारे जो पूर्वज थे ना, जो हमारे नेता लोग थे उस वक्त, भाई साहब वो लोग नेक्स्ट लेवल के थे, दूर तक सोचते थे। अगर सर एक बात मानो, आपने अपने घर में बना लिया, अब आपके पास क्या होता है कि आपको मन में लगता नहीं सब लोग ना बना ले वरना हमारे और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। तब इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र रचा कि नहीं चलो एक कानून बनाते हैं, एक संधि बनाते हैं, इसमें जो लोग साइन करेगा वो लोग नहीं बना पाएगा। तो इंडिया ने बोला कि नहीं मैं तो साइन नहीं करूंगा। अरे यहाँ पे आप देखो कि हमारे यहाँ से एक निकला हुआ यादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला पाकिस्तान भी इस राह पे चल गया। पाकिस्तान ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। देखो इन लोगों ने क्या किया है कि साइन नहीं किया है, डायरेक्टली साइन ही नहीं किया, तो कानून को मानने की तो बात ही सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो इंडिया नहीं मानता है, पाकिस्तान भी नहीं मानता, या नॉर्थ कोरिया जो कि किम जोंग उन का इलाका है, आपको पता है कि वहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की इलाका माना जाता है और वहाँ मतलब पूरा तरह से तानाशाही इलाका है और ऐसे में उनके ओर से नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ रसिया का जिक्र किया गया, रसिया ने इसके ऊपर साइन भी किया है। ये रसिया वही रसिया जो पीछे वर्षों में बोला करते थे, कई वर्षों से ये लोग बोलते आए हैं कि नहीं भाई साहब दूसरे देशों के पास ये नहीं होना चाहिए। चाइना वाइना भी उतना ज़्यादा तेज़ी से इन विषयों के ऊपर नहीं बढ़ पाया था, लेकिन अब वो लोग मतलब बिना लगाम वाला घोड़े की तरह दौड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब रसिया क्या कर रहा है, अपने यहाँ के जो मान्यता इन्होंने दी थी अपने संसद से पास करवा के, ये चीज़ को अब वापस लेने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर कोई एक बार संधि में साइन करता है फिर ये वापस कैसे होता है। इसके पीछे प्रक्रिया बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोग जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए क्या चाहिए, संसद में पास होना चाहिए। उसी प्रकार उसी संसद से हम वापस भी तो ले सकते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर कहीं से ले रहे हो, एक सामान से एक सामान लिया आपने, सॉरी एक दुकान से आपने एक सामान लिया, तो फिर आप रिटर्न करने कहाँ जाओगे, उसी दुकान के पास जाओगे, तो रास्ता तो वही होगा ना। तो उसी प्रकार एक संसद मायने रखता है। यहाँ पे आप देखते हो आर्टिकल के माध्यम से भी इन लोगों ने क्या किया कि इसे पेश किया एक बिल बना के, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो गजब की बात हुई है, 25 अक्टूबर 2023 का, यानी बीते कुछ दिन पहले आप देख रहे हो, जहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि परमाणु परीक्षण के लिए जो संधि बनाया गया था CTBT, ठीक है, इसे रोकने के लिए, ये चीज़ को इन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है। और संसद में करीब 156 मतों के साथ इन लोगों ने जीत हासिल किया। यहाँ आप देखते हो उनके यहाँ पे काफ़ी गजब की स्थिति हो जाता है कि एक देश जो इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की स्थिति कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो ना तो ये सब मानवता को भी एक तरह से खराब करने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। गंदा माहौल क्रिएट की जा रही है, जिससे ना सिर्फ जैसे देखो ये लोग बड़ा देश था ना, इन लोग के पास सब कुछ था, उसके बावजूद भी ये लोग अगर ऐसा बचपना हरकत करेंगे तो फिर आप सोच लो बाकी देश वाले क्या करेंगे। इसीलिए ना पाकिस्तान के प्रति बोलता है कई बार अमेरिका वाले लोग कि भाई साहब एक हाथ में उनके कटोरे हैं, दूसरे हाथ में बम है, तब समझो वो भीख मांगेगा ना बम पटकेगा। बम दिखा के भी तो वो भीख मांग सकता है। बिल्कुल पाकिस्तान वही हरकत करता है। और ऐसे में आप देख रहे हो कि अब ये खुलेआम कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में पूरी दुनिया को चौंका देने की बात रखता है। कहीं ना कहीं इजराइल हमास में जिस तरह दुनिया बिजी है और दूसरी ओर ये देख रहे हो आप, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। और यहाँ पे इनके एजेंसी की ओर से भी बोला गया है, यहाँ पे आप स्पष्ट देखते हो। लेकिन ये काफ़ी गुना ये चीज़ का असर देखा जा सकता है कि किम जोंग उन इनसे मिला, ठीक है, इनका नाम है किम, गजब की नाम है इनका, लेकिन उससे ज़्यादा इनका तानाशाही और इनके इलाके, भाई साहब ये ट्रेंड से आ गया था इनसे मिलने के लिए। इनका एक अलग ही लेवल का मन में चलता है, वो पता नहीं क्या ये करते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। क्योंकि आपको बता देना चाहूँगा, प्रतिबंध से ये भी घेरा हुआ है रूस, ठीक है, ये तो अभी फिलहाल घेरा हुआ है, लेकिन ये वर्षों पहले से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा हुआ है। ये परमाणु बमों को रखने की वजह से ही इनके प्रति मतलब ये खुलेआम बोलता है, अमेरिका को भी ये कुछ नहीं गिनता है, कुछ भी ये मतलब चिल्लाते रहता है। तो यही वजह है कहीं ना कहीं शायद पुतिन
अट्रैक्ट हो गया होगा, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो, ऐसा मुझे भी लगता है। आप भी जो लगता है वो बता देना। वैसे नेटो की कई ऐसे मेंबर जिनके पास ऐसा कुछ है और वो लोग नहीं चाहते हैं या फिर चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये नेटो के सदस्य के लिए भी एक खतरा है। जिस नेटो से डराया जाता था रूस को, अब रूस सरेआम डराएगा कि नहीं भाई साहब, यूक्रेन यानी जेलेंस्की को। ठीक है, यहाँ पे आप जेलेंस्की को देखते हो, ये बड़ा खतरनाक स्थिति हो चुका है। ऐसे में चाइना, यहाँ देखो झटका हमें क्या लगेगा इंडिया को, मान लो कल जाके क्या होता है चाइना के साथ हमारा कुछ और ज़्यादा मतभेद बिगड़ जाता है स्थिति, और वहाँ पे रूस का योगदान रहेगा कि हमारा साथ देना। जिस प्रकार हम लोग अभी साथ दे रहे हैं, क्या रूस उस वक्त हमारा साथ दे पाएगा, या फिर चाइना के प्रति वो उनका बिल्कुल वैसी वाली हालात हो जाएगा जिस प्रकार हम लोग रूस को, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम उनके साथ नहीं देंगे और अमेरिका का साथ दे दें। तो ये ना हम लोग अमेरिका का करते हैं ना रूस का करते हैं, बीच में रखते हैं। उस प्रकार शायद रूस उन दिनों जब ऐसा स्थिति आएगा तो वो नहीं कर पाएंगे, और यही चीज़ का हमें डर है, जो चीज़ मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। यकीनन आप अपनी राय दे सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल पर क्या मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बता पाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर बाय, जय हिंद, जय भारत।